दोस्तों जो चीज़ हो रही है ये हमें बहुत पहले दिखाई दे गया था और इस वजह से आप लोगों को बार बार कहता था कि अभी भी टाइम है। अगर आपको कोई एंट्री लेवल गाड़ी लेनी है या कोई गाड़ी लेनी है तो ये वाली गाड़ी उठा लो। हो सकता है कि ये बहुत जल्द जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाए, मार्केट से गायब हो जाए। वो गाड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, अभी भी बहुत लास्ट चांस है, कहीं कहीं पर आपका स्टॉक जो है वो बचा हुआ होगा। मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इग्निस की। इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं, पता नहीं अपने इंडियन मार्केट के अंदर क्या चीज़ है। जो गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ना, वैल्यू प्रदान करती है, वो गाड़ी ज़्यादा चलती नहीं है। लोगों को इसके लुक जो है पसंद नहीं आए, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लुक की गाड़ी थी। ठीक है, एक छोटी कॉम्पैक्ट शहर के लिए कहीं पर भी घुमा सकते हो, कैसे भी। सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर 4 सिलेंडर इंजन जो है इन्होंने अपना दिया था और साथ के साथ इसकी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी आती है। अंदर बैठ करके आपकी विजिबिलिटी वगैरह जो है ड्राइवर की वो बहुत ही गजब की रहती है। ये गाड़ी मैं क्यों लेकर के आया हूँ? क्योंकि ये गाड़ी का मैं आपको ओनरशिप एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने वाला हूँ। कौन है मेरे साथ में? आशीष भाई है। आशीष भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। थैंक यू रोहित भाई, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। बहुत पहले हम लोग कर देते इसका, लेकिन बीच में मेरे को इधर उधर कहीं पे जाना हो गया था, इस वजह से। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी लेकर के आए हैं। ये कौन सा वेरिएंट है आशीष भाई? रोहित भाई, ये जेटा है AMT। जेटा AMT के अंदर है। अब AMT की जो चीज़ है ना, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये गाड़ी जो है अभी भी कुछ एक जो डीलरशिप है ना, वहां पर शायद खड़ी मिल सकती है। भाई से जैसे मेरा डिस्कस हुआ था तो इन्होंने बताया था कि शायद सिग्मा गाड़ियां जो है ना वो अब खड़ी होंगी, जो कि मेरा फेवरेट जो है ना वो वेरिएंट है सिग्मा। मैनुअल के अंदर आता है इस वजह से, और बहुत ही वैल्यू प्रदान करता है। 5.5 के आसपास जो आपको ऑन रोड ये गाड़ी मिल जाती है। या तो इसका फेसलिफ्ट आएगा या नहीं आएगा तो ये लुप्त हो जाएगी। और आगे जो इस सेगमेंट के अंदर गाड़ियां आएंगी वो आएंगी लगभग 3 सिलेंडर के साथ में। मैं ये नहीं कहता कि मारुति का 3 सिलेंडर खराब है, लेकिन इससे बढ़िया नहीं है, ये बात बहुत पक्की है। इतना साइलेंट नहीं है, इतना मजा जो है ना वो नहीं आएगा। और एवरेज की अगर मैं बात करता हूं तो एवरेज थोड़ी सी ही जो है ना वो ज्यादा निकाल करके देता है 3 सिलेंडर। इतना मेजर फर्क नहीं आया कि अगर आपको दोनों ऑप्शन मिले और दोनों में से चूज करना हो तो आप 3 सिलेंडर पे जाओ, नहीं। और ये CNG फ्रेंडली भी काफी ज्यादा। ये CNG तो नहीं करवाई ना आपने? नहीं करवानी की है आपकी चाहत? नहीं, मुझे एक्चुअल में पेट्रोल में ही रॉ परफॉर्मेंस जो है पसंद है। अच्छा, तो इसलिए मैं पेट्रोल में ही रखता तो आपको रॉ परफॉर्मेंस पसंद है तो आप AMT के ऊपर क्यों गए? वो एक्चुअल में कुछ मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट भी थी घर में कि जैसे मेरी वाइफ को ये गाड़ी चलानी थी। अच्छा। और एज ए सेकेंडरी व्हीकल मैं इसको ले रहा था और शहर के लिए ही ले रहा था। तो सेकेंडरी व्हीकल मतलब आपके पास पहला कौन सा है? एक और गाड़ी है मेरे पास, फोर्ड की एस्पायर डीजल के अंदर। अच्छा, फोर्ड एस्पायर डीजल। और वो मैनुअल में मैं चलाता हूँ। बहुत मजेदार इंजन वाली गाड़ी है भाई साहब। एस्पायर हो, चाहे फ्री स्टाइल हो, चाहे फीगो हो, चाहे वो आपकी इको स्पोर्ट हो, सभी के अंदर मजेदार परफॉर्मेंस निकालती है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट के ऊपर कि उसकी ये वाली लुक, जो बैक लुक है, यही कहीं ना कहीं जो है खरीदने से रोकती है लोगों को। आपको नहीं रोका इसने? देखो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो एनोइंग है इसका। हाँ। ऑल्दो ये लगने के बाद थोड़ा सा बेटर ये लगती है, लेकिन ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि मैं अपना डिसीजन चेंज करूं इस गाड़ी को ना लेने के लिए। आपको कभी सेफ्टी का कंसर्न नहीं लगा कि यार ये गाड़ी ज्यादा सेफ तो नहीं है, या आजकल 5 स्टार लेकर के आ रही हैं, या इसके अंदर जो है भर भर करके एयरबैग नहीं दिए गए हैं? रिक्वायरमेंट का फर्क था एक्चुअल में। अगर मुझे हाईवे पे ज्यादा लेके इसको चलना होता, अगर मेरे पास दूसरी गाड़ी नहीं होती है जो मेरी प्राइमरी है, तो मैं ऑब्वियसली इसकी तरफ नहीं जाता। आई वुड हैव टेकन अनदर ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन मैं ले सकता था इसके अलावा। बहुत ही बढ़िया चीज जो है इन्होंने बोली। मोस्टली आपको सिटी के अंदर चलानी होगी, और जहां तक मैं समझता हूँ कि इस हिसाब से आपने ये AGS जो है ना वो चुना, AMT जो है ना। बिल्कुल, मारुति वाले AGS बोलते हैं शायद, ऑटो गियर शिफ्ट जो है ना, वो चीज बोलते हैं इसको। पहाड़ पूड़ों में लेके गए हो कभी इसको? हाँ, कसौली लेके गया था। कसौली लेके गए थे? ओके। कसौली तो यही है अपना चंडीगढ़ से ऊपर। तो कैसे परफॉर्मेंस रही इसकी? सही रही। ये मतलब AMT ठीक बिहेव कर रहा था इसका। सपोज मैं अगर 3rd गियर पे चलता नॉर्मल प्लेन में, तो अपने आप उसको 2nd गियर पे कर देती है चढ़ाई के ऊपर एकदम। और या 4th पे चलना हो तो 3rd। मतलब ऐसा नहीं कि स्पीड के अकॉर्डिंग, RPM के अकॉर्डिंग इसका चेंज होता है। 2000 RPM पे गियर शिफ्ट कर देती है। अब एक काम करते हैं कि गाड़ी को जो है वो चलाते हुए बातचीत करते हैं आशीष भाई के साथ में, और ये देखते हैं कि क्या कुछ एवरेज निकाल रही है, क्या कुछ ये जो है ना एक ओवरऑल एवरेज निकाल रहे। ज़्यादातर तो शहर के अंदर ही चलती है आपकी गाड़ी।
ठीक है। तो कितनी कंफर्टेबल है, सारी बातें करते हैं। आइए अब अंदर आ जाते हैं। तो आशीष भाई जो है वो पीछे बैठ गए और मैं हूँ 6 फीट का बंदा, और आपकी कितनी हाइट है? 5'9" है। तो पीछे कितना कंफर्टेबली बैठे हुए हो आप? बहुत ज्यादा सही। अगर लेग रूम कितना मिल रहा है? मैं बिल्कुल परफेक्ट बैठा हूँ, इनफैक्ट मैं थोड़ी सी आगे ही और कर सकता हूँ। इतनी मेरे पास जो है वो नी रूम है। हाँ। और लेग रूम मैं कितनी भी फैला सकता हूँ, और हेडरूम आप देखिए। हेडरूम तो परफेक्ट मिलेगा ही, बिल्कुल टॉल बाई डिजाइन जो है ना इस गाड़ी का है। तो ये बहुत ही पसंद है, मेरे दिल के काफी करीब रही है ये गाड़ी, ठीक है। तो इतनी परफेक्ट गाड़ी लेने के बाद आपको एक परफेक्ट फ्रेग्रेंस भी चाहिए कि महकती रहे आपकी गाड़ी जो है ना पूरी की पूरी। तो आपके लिए मैं एक बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस लेकर के आया हूँ। ये है इनवॉल रेन फॉरेस्ट का जो है वो लेवेंडर जो है ना फ्रेग्रेंस वो है। ये किस टाइप की है? बहुत ही एसेंशियल ऑयल जो है ना उनके थ्रू बनी हुई है ये, और इतनी सौंधी सौंधी खुशबू आती है आपकी गाड़ी के अंदर कि आपको मजा आ जाएगा। कैसा है, इसके अंदर जो है वो टैग निकलता है। टैग का आपको कुछ नहीं करना, आप जो है ये IRVM है यहाँ पर आप रख दीजिए। वैसे तो ये ऑलरेडी इनवॉल का जो है ना वो मेरे ख्याल से बैटमैन सीरीज आप यूज कर रहे थे, ठीक है। तो वो भी काफी अच्छी है। तो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ कि किस जो है ना फ्रेग्रेंस की कैसी आती है, किस फ्रेग्रेंस की कैसी आती है। इसका कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने जो है वो निकाल करके 2 स्प्रे करने हैं, सिर्फ आप खुद देख लीजिए, और पूरी गाड़ी जो है ना वो ऐसी महक सी जाएगी कि मजा आ जाएगा आपको। तो भाई साहब, और आप भी अगर चूज करना चाहते हैं ये वाली फ्रेग्रेंस तो 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप मैन मोटर कूपन कोड वगैरह लगाते हैं तो। जी हाँ, आपको ये QR कोड जो दिया गया है वहां पर जाकर के स्कैन कीजिए, और पूरी वेबसाइट के ऊपर कोई भी फ्रेग्रेंस लेंगे तो आपको 10% का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। ये एक बार मस्ट ट्राई है, एक बार जाकर के जरूर से जरूर एक बार इसको ट्राई जरूर करना, ठीक है। तो आशीष भाई ये आपके लिए। थैंक यू रोहित भाई, काफी रिफ्रेशिंग है वैसे स्मेल इसकी। यस बिल्कुल। अब देखिए, मैं कह रहा था ना कि मेरे को आगे करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा आगे ही किया है। बल्कि ये है मेरी जो है ना ड्राइविंग पोस्चर जो है मेरा, और आप खुद देखिए कि कितना परफेक्टली जो है आपको आगे का जो है वो दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट ये जो कैमरा है ये मेरी आंखों से थोड़ा सा नीचे ही जो है ना प्लेस कर रखा है, उसके बावजूद आगे का बिल्कुल परफेक्टली मेरे को दिखाई दे रहा है। इसके जो है इंटीरियर के साथ में मेरे को सिर्फ एक ही दिक्कत थी, वो ये कि इसमें जो है ये मेरे ख्याल से ये व्हाइटिश जो है ना, आइवरी कलर क्या बोलते थे इसको? आइवरी बोलते है ना, हाँ। तो वो वाला कलर है शायद ये, तो जिसकी वजह से आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा गंदा रहता है, आपको बार बार साफ करते रहना पड़ता होगा। इसको बार बार एक तो साफ करते रहना है, दूसरा 6 से 7 महीने में आपको अंदर से साफ करानी पड़ेगी ड्राई क्लीन वगैरह। तो जैसे इस बार मुझे लगभग 8-9 महीने हो गए हैं, तो आपको थोड़े से इसमें निशान दिखाई दे रहे होंगे। ओके। अरे मैंने ORVM नहीं खोले थे, अब खोल लिए। हाँ, तो ये चीज तो है। हालांकि इसका जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर ब्लैक इंटीरियर आते हैं, जिसमें सब कुछ भाई बढ़िया बढ़िया ही लगता है। इसका AGS मतलब कि ऑटोमेटिक जो है ये AMT जो है वो बहुत स्मूथ है, बाकी सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा स्मूथ मैं कहूंगा। ठीक है, अगर आपको लेनी है AMT तो आप जा सकते हो, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इनका अगर आप मैनुअल लेते हो ना तो मजा आ जाएगा आपको। उसका क्लच भी जो है वो बहुत स्मूथ है, आपको लगेगा नहीं अगर जाम के अंदर भी खड़े रहते हो कि आपको कोई परेशानी हो रही है। और गियर शिफ्टिंग वगैरह जो है वो भी आपकी काफी स्मूथ है। अच्छा, इसका स्टीयरिंग जो देखते हैं कि वापस थोड़ा सा तेज स्पीड अगर होती है तो बिल्कुल आपका जो है ना रिटर्न हो जाता है। अब जैसे कि आशीष बता रहे हैं कि यार ये लगभग 70-80% तक जो है ना वो रिटर्न आ जाता है अपने आप, राइट। लास्ट का थोड़ा सा मोड़ना पड़ता है, मतलब ऑलमोस्ट सीधा हो जाता है। हाँ, ओके। यार सच बात बताऊं मैं आपको, मुझे इतनी ज्यादा फील नहीं हुआ कि इसने गियर वगैरह भी शिफ्ट किए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप नॉर्मल स्पीड को मतलब कि करते हैं ना, नॉर्मल स्पीड पे रखते हैं तो अपने आप धीरे धीरे ना शिफ्ट करती रहती है, आपको पता तक भी नहीं चलेगा। इसमें एक है कि अगर पहली बार कोई जैसे AMT चला रहा है ना, वो मैंने तरीका निकाला है उसमें कि 2000 RPM पे जैसे इसका गेयर शिफ्ट होता है, तो जैसे 1800-1900 पे जाता है मैं थोड़ा एक्सेलरेटर रिलीज कर देता हूँ हल्का सा। उससे तो बिल्कुल भी झटका नहीं आता, आपको नॉर्मल ऑटोमेटिक वाली फील आएगी। और अगर आप बिल्कुल इसको पुश करके चलाते हैं, ऑब्वियसली इंजन पावरफुल है ये, तो आपको ये पक्का झटका देगी, आपको एक्चुअल में हेड नॉट भी फील होंगे। ट्रू, सही बात है। इनफैक्ट मैं एक और बात बताऊं, अगर आप कभी CNG भी लगवाओगे जबकि आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इनकेस अगर लगवाओ ना तो ये ऐसी ही चलेगी। मैंने इस गाड़ी को CNG में भी चला करके काफी देखा है,
बिल्कुल एफर्टलेस चलती है, ऐसे जैसे अभी चल रही है ना वैसे ही चलती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इग्निस के साथ एक सीएनजी की स्टोरी भी है, बहुत सारे लोगों से मेरी बात भी हुई है इग्निस से रिलेटेड। तो कुछ लोग कहते हैं इसको कि अगर ये सीएनजी में आती तो मे भी हम लोग ले लेते, लेकिन मेरा ये कहना है कि हर एक जो कंपनी है ना वो एक प्रोडक्ट मिक्स अपना डिसाइड करती है और उसके लिए एक ऑडियंस होती है। जो इग्निस के यूजर्स हैं या फिर जो इनका टारगेट ऑडियंस था वो इस तरीके का था कि उनको परफॉर्मेंस अच्छी लगे। तो यानी कि अगर इसमें सीएनजी डाल दे तो इसमें और वैगनार में आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे। फिर वैगनार में भी तो यही है ना कि लोग सीएनजी ज्यादा लेते हैं, प्रेफर करते हैं। ये एक अलग से प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रही थी कि ये सीएनजी के लिए नहीं बनाई हमने। ट्रू। और जहां तक शुरू के अंदर जो है वो मेरे ख्याल से नेक्सा के अंदर इनका सीएनजी वाला हिसाब किताब था भी नहीं कि नेक्सा की किसी भी गाड़ी के अंदर ये सीएनजी देंगे, वो इनका था भी नहीं कि नेक्सा के अंदर ये सिर्फ एक प्रीमियम क्लास के लिए प्रीमियम जो है ना प्रोडक्ट जो है ना वो रखना चाह रहे थे, तो वो एक इनका लॉजिक भी था। खैर बहरहाल ये कुछ एक मॉडल आपके पास में अभी भी खड़े होंगे डीलर्स के साथ में, अगर खरीदना है तो खरीद लो। मेरा बहुत मन कर रहा है, आप लोग बताना मेरे को, हो सकता है कि मैं भी ले लूं, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। और मैं लूंगा तो बेस वेरिएंट जो है ना सिग्मा वाला जो है वो मेरे को मस्त लगता है। या फिर अगर आपको नहीं मिल रहा तो यूज्ड गाड़ियों के अंदर भी जो है ना आप इग्निस को खरीद सकते हो दोस्त, बिल्कुल भी खराब गाड़ी नहीं है। यूज्ड गाड़ी के अंदर 4 लाख के आसपास, 4.5 लाख के आसपास बहुत कम चली हुई आपको अच्छी जो है ना वो गाड़ी मिल जाएगी। और बुरी इसलिए भी नहीं कह सकते कि यूज्ड गाड़ी खरीदना कि अभी ले लो, आप अपने ज्यादा पैसे खराब भी मत करो, क्योंकि भाई गवर्नमेंट का पता नहीं कि आगे क्या रूल वगैरह जो है ना वो लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, कभी भी 4 दीवारी में बैठ करके फैसले आ सकते हैं कि भैया आपकी गाड़ी जो है आज से सड़कों पर चलेगी नहीं चलेगी, या ये ई कौन सा आ रहा है, E85 आ रहा है, ई जो भी आपका जो है ना वो अब तो मेरे ख्याल से 100% जो है ना एथेनॉल की भी बात चल रही है। तो उस केस के अंदर क्यों पैसे खराब कर रहे हो आप नई गाड़ी के ऊपर, ये चीज भी एक बार थोड़ा सा माइंड में रखना। ओके, मैनुअल में चलाते हो कभी इसको? मैनुअल मोड में मैंने पहाड़ों में ट्राई करी थी, उसमें अच्छा। काफी सही रहा था, क्योंकि वैसे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता मैनुअल मोड ना। ऑटोमेटिक में आपको वो IMT वाली सी फील आने लग जाती है जो Hyundai के आते हैं। अच्छा, तो नॉट दैट कंफर्टेबल, लेकिन हाँ अगर आप पहाड़ों पे चढ़ रहे हो, अगर कहीं फंस गए हो तो आपको अपने हिसाब से गियर सेट करना है, तो वहाँ ये यूजफुल है बिल्कुल। सही है यार, मैंने अभी थोड़ा सा मैनुअल का थोड़ा सा मजा लेकर के देखा, अच्छा तो लगता है। देख मैनुअल नो डाउट ज्यादा फन टू ड्राइव है ना? बिल्कुल। इसका एक्चुअल में इनिशियली मैनुअल भी हम लोगों ने टेस्ट ड्राइव ली थी, तो मतलब सही लगा। 3 गाड़ियों में एक्चुअल में कंपेयर करके लास्ट में इग्निस को हमने लिया था। पंच हमने चला के देखी थी AMT में, जो कि काफी बुरी थी AMT में। मैनुअल वो थोड़ी ठीक थी, लेकिन क्योंकि ज्यादातर जो रिक्वायरमेंट हमारी थी वो इसलिए थी कि वाइफ को चलानी है गाड़ी, तो इसी वजह से हम लोग AMT की तरफ ही ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। नियोस दूसरी ऑप्शन था, बट ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से शायद ये गाड़ी ज्यादा बेटर जीत गई है। ट्रू। और कहीं ना कहीं नियोस से बेटर फ्यूल एफिशिएंसी भी इसको मिलेगी, और फ्यूल एफिशिएंसी भी है, यस नो डाउट। थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी जो है ना वो इसके अंदर आपको ज्यादा, ऐसा नहीं है कि नियोस खराब गाड़ी है, बट यस थोड़े से प्रैक्टिकल जो है ना अगर उस नजरिए से देखोगे तो ये थोड़ी सी बेहतर लगेगी। हो सकता है कि अब उसको काफी ज्यादा फायदा मिले कि इग्निस बंद हो रही है। वैसे तो इग्निस अब ज्यादा बिकती भी नहीं थी हाँ जी, इतना ही फायदा पहुंचाएगी, लेकिन फिर भी क्योंकि मार्केट में अब ऑप्शन ही एक रह गया 4 सिलेंडर में इतनी छोटी गाड़ी में, तो जहां तक मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था काफी पहले, तो हो सकता है कि जो इनकी गाड़ी आ रही है हसलर करके आ रही है, ठीक है, तो शायद वो रिप्लेस करे इस गाड़ी को, शायद, ठीक है। बट उसका डिजाइन, मैं सच्ची बात बताऊं तो मुझे इस गाड़ी से भी जो है ना, मतलब ये तो फिर भी बेहतर लगा मेरे को। वो गाड़ी जो है ना आपको एक तरीके से टॉय कार लग सकती है, ठीक है। आप जाकर के नेट के ऊपर सर्च करना, हो सकता है मेरा वीडियो मिल जाए, हो सकता है इमेजेस तो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो चीज देखना, हो सकता है कि ये मतलब कि वो गाड़ी इसको रिप्लेस करे, कह नहीं सकते। वो ज्यादा बेहतर सेफ्टी फीचर्स के साथ में आएगी, ज्यादा एडवांस फीचर्स के साथ में आएगी,
हो सकता है कि उसके अंदर जो है वो अडास वगैरह भी दे दें। और इस जेटा वेरिएंट के अंदर तो जो है इनके फीचर्स के नाम पे ज़्यादा कुछ था नहीं। इनफैक्ट जो इंफोटेनमेंट है वो भी वायर्ड वाला दे रखा है इन्होंने, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो, राइट, इसमें वायर्ड आता है। ये भी एक थोड़ा सा मतलब फैक्टर है कि अगर वायरलेस होता चला रहे हैं देखिए, ऐसे ऐसे मारुति आ जाते हैं इस वाली रोड पे बहुत ज्यादा। वेल दोस्तों, हमारा मकसद था इग्निस को कवर करना इस वजह से कि आपको अगर चाहिए तो अभी गाड़ी अवेलेबल हो सकती है कुछ एक जगह ऊपर, जा करके उठा लीजिए, अच्छी गाड़ी है। सिर्फ ये और सिर्फ यही मकसद था। और भाई ऑलरेडी कितना ज़्यादा संतुष्ट हैं इस गाड़ी से और क्यों ख़रीदी थी। ठीक है, सिटी के लिए बहुत ही परफेक्ट जो है ना वो चॉइस रह सकती है आपकी। और जो है इजी टू ड्राइव है, घर के अंदर लगभग सभी सदस्य जो है ना आराम से इस गाड़ी को चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इस गाड़ी के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ है। और 4 सिलेंडर आती है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो मतलब कि भागने वागने में भी बढ़िया है, एवरेज भी ज़्यादा अच्छी निकालती है ये गाड़ी। तो वेल, थैंक यू सो मच आशीष, आप आए इस गाड़ी को लेकर के, और जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। अगर नहीं दूर हुआ तो इनका जो है ना डिटेल के अंदर वीडियो जाकर के इनके चैनल के ऊपर जाकर के देख सकते हैं। एक बार आप फिर से नाम बता दीजिए। टर्बो टॉक नेशन बाय सनी। ओके, ठीक है, तो ये इनका चैनल का नाम है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो भी मैंने आपको बताया है उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर के अपनी गाड़ी को महकाइए। प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, और साथ के साथ और लिंक जो दिए गए हैं वहाँ पर जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मैन एंड मोटर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत।